हाय रे आंगनबाड़ी, नौनिहालों को कुपोषण मुक्त करने की जिम्मेदारी उठाने के बजाय अखाड़ा बन जाए और अपनी जेब भरने का जरिया बना ली जाए तो इसे क्या कहेंगे। ये कहानी लगातार लिखी जा रही है पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड में, जहां नित नए खुलासे होते जा रहे हैं और खुलासे का केंद्र बिंदु बन गया है पूर्व सीडीपीओ जागो महतो का कार्यकाल, जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके कार्यकाल में जमकर उगाही भी हुई है और आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका सहायिका चयन में धांधली भी बरती गई। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। कैपिटल न्यूज ने नीलांबर पीताम्बरपुर के डबरा पंचायत के चेरी पोषक क्षेत्र के सहायिका पद में चयनित राधिका रानी को प्रमाण पत्र नहीं मिलने के मामले से पर्दा उठाया तो अब सामने आए हैं प्रखंड प्रमुख सुनील पासवान, जो बता रहे हैं कि शिकायतें एक नहीं कई पंचायतों के हैं और ऐसा कई मामला आपका यहाँ से सामने भी उभर के आ रहा है। एक आपका अति पंचायत डबरा ग्राम चेरी में ऐसा ही हुआ, वहाँ भी ऐसे एक सहायिका के लिए चयन हुआ, उसके लिए भी पैसा का मांग कर दिया गया। पैसा न देने के चलते आपका ऐसे उनको पेपर कैंसिल कर दिया गया। एक अमवा को ऐसा ही मामला है, एक लोटवा का भी है, बहुत सारे मामला ऐसा है। और जब से जागो महतो आए हैं सीडीपीओ सब वीडियो, वो ऐसे सब खेला बेला कर रहे हैं। और एक अमवा के मेरे पास वीडियो आया था, वहाँ को जो आपका सहायिका के लिए चयन हुआ था, परीक्षिका किन्हीं के द्वारा उनको पैसे की मांग की गई थी और वो मेरे पास वीडियो है। उसमें बोला गया था कि नहीं से 1 लाख रुपया आप दीजिएगा तो आपका चयन होगा, नहीं तो ऐसे कैंसिल करा दिया जाएगा। प्रमुख सुनील पासवान की माने तो मनमाने ढंग से चयन प्रक्रिया को संचालित किया गया है। पहले बताया गया कि नियम को ताक पर रखकर नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के पिपरा खुर्द पंचायत के पोषक क्षेत्र पहाड़ी कला में आंगनबाड़ी सहायिका की मृत्यु के उपरांत आश्रितों का चयन नहीं करके दूसरे क्षेत्र की महिला का चयन कर लिया गया। अब मृतक आंगनबाड़ी सहायिका के परिजन भी मान रहे हैं कि निधन के महीनों बाद पुत्र का विवाह हुआ और बहू को चयनित करने की प्रक्रिया का शुरुआत हुआ, तब तक आम सभा नियम को ताक पर रखकर कैंसिल किया गया। मेरा नाम खुशबू कुमारी हुआ। मेरी सास सेविका में काम करती थी, सहायिका में उनकी मृत्यु हो गई। उसमें जब हम उठे उसमें भी हुआ, सहायिका में मेरा चयन हो गया और वहाँ पे पैसा मांगा गया ब्लॉक में। 1 लाख रुपया मांगा गया, बीडीओ साहब मांगे और सुपरवाइजर, और बोले कि 1 लाख रुपया दो तबे होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही बात हम प्रमुख साहब को बताए तो वो बोले कि हम उनसे बात करते हैं, बात करके देखते हैं क्या बोलते हैं। और कीर्तों के रहने वाली हूँ। मेरा चयन सहायिका आंगनबाड़ी पहाड़ी कला में किया गया है। आम सभा हुआ है, नियमित पूर्वक चयन किया गया है। मेरा पति के कोरोना काल में जाने के बाद मेरा कोई सहारा नहीं हुआ। अपने नारी के कारण मेरे को बार बार आम सभा के विरोध करके कैंसिल कर दिया जा रहा था। उसके बाद फिर से आम सभा हुआ, उसमें हमको चुना गया है। दरअसल नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के पिपरा खुर्द पंचायत के पहाड़ी कला आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका चयन प्रक्रिया में भारी अनियमितता दिखाई पड़ी है। पूरे मामले में सरकार के नियमों की अनदेखी कर चयन की गई है। वर्ष 2023 में केंद्र की सहायिका का निधन हो गया था, जिसके बाद से यह पद रिक्त पड़ा हुआ था। प्रखंड स्तर पर सीडीपीओ द्वारा 2 बार चयन प्रक्रिया रद्द की गई। तीसरी बार ग्रामीणों की मांग पर मृत सहायिका की बहू खुशबू कुमारी का नाम अनुकंपा पर चयनित किया गया। प्रमुख समेत स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि हर बार ग्रामीण खुशबू कुमारी के चयन की मांग करते रहे और उनका चयन भी हुआ, लेकिन प्रमाण पत्र के नाम पर सीडीपीओ कार्यालय में बार बार टाल मटोल किया गया। अंततः 2 महीने बाद ग्रामीणों को पता चला कि बिना ग्राम सभा आयोजित किए ही ममता कुमारी को चयनित कर दिया गया। में 2 महीने के बाद दूसरा का चयन हो गया, दूसरा महिला का, जो पोषक क्षेत्र से बाहर है। क्या नाम है उनका? उनका ममता देवी नाम है। और वीडियो द्वारा यहाँ खेला जा रहा है, सीडीपीओ द्वारा खेला जा रहा है
ग्रामीण तबाह है। इस परिस्थिति में ग्रामीण क्या करेगा? यह जानकारी लिखित रूप से उपायुक्त, उप विकास आयुक्त और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को भी दिया गया है। देवी की चयन हुआ था सहायता में, बाकी बार बार कैंसिल हो गया। अब बार बार से कैंसिल हो के अब 2 महीना के बाद में हम लोग को पता चलता है जे खुशबू देवी नहीं है, ममता देवी के हो गया। और यहाँ से बोल के यहाँ से कहें जे हम वहाँ ब्लॉक पर आइए, हम प्रमाण देते हैं, और ब्लॉक पर जाके नहीं तो ममता देवी के कर दी। और सहायिका के लिए चुना गया था खुशबू देवी के, आम सभा हुआ था, सब हम लोग चुने, सब पूरा गांव के सब चुने खुशबू देवी के, लेकिन खुशबू देवी की नहीं हुआ। एक पोषक क्षेत्र है कीर्तो के, ममता देवी नाम है, उन्हीं के हो गया। ये है कि ग्राम पहाड़ी कला में एक सहायिका पद पर कांति देवी का कार्यरत थी आपका आंगनबाड़ी पहाड़ी कला में। उनका मृत्यु 2022 में हो गई और सरकार के यहाँ एक गाइडलाइन प्रावधान है जो अनुकंपा के आधार पर एक आश्रिता को उनको चयन करने के लिए, और ग्राम सभा 2 बार हुआ। ग्राम सभा में 2 बार कैंसिल हो गया। उसके बाद CDPO जागो महतो ग्राम सभा तीसरा बार करने आए, उसमें ऐसे खुशबू कुमारी को चयन किया गया। आश्रित थी वो आश्रित थी। सहायिका जो मृत्यु हुई थी उनका वो बहुत ही आश्रित थी, उनको चयन कर लिया गया। उसके बाद में भी ऑथेंटिक लेटर जब मांग किया गया तो उसके लिए बोले नहीं, कार्यालय पर तुम आ जाना, कार्यालय पर दे देंगे। कार्यालय पर जब वो जाती है आश्रिता, क्या नाम उनका? उनका नाम खुशबू कुमारी हुआ, वो जाती है। उसके बाद उनसे कहा जाता है कि नहीं से 1 लाख रुपया तुम दो, तब तुम हमको ऑथेंटिक लेटर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जबकि माह भर से कार्यरत ममता कुमारी के पक्ष में जो बातें सामने आ रही हैं वो भी सत्य प्रतीत होती हैं। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में होते विलंब को देखते हुए ग्रामीणों ने अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली विधवा ममता कुमारी का चयन करवा दिया। अब आरोप जैसे लगता है लोग समझ रहे हैं कि तत्कालीन CDPO जागो महतो की देन है, लेकिन पोषक क्षेत्र को लेकर विवाद बना हुआ है। पहाड़ी कला आंगनबाड़ी सहायिका का मामला चल रहा है। सहायिका का आम सभा 3 या 4 बार हुआ, जिसमें 2 बार उपस्थित उसकी पत्नी संदीप कुमार मेहता खुशबू देवी उपस्थित हुई भी नहीं की, इसलिए कि उसका शादी नहीं हुआ था। उसका माँ के मरने के 7 या 8 महीना के बाद शादी हुआ। 31/5/2023 का उसका शादी जो जिसका कार्ड भी मतलब ऊपर बंद करके पदाधिकारी BDO साहब को दिखा दिया गया, और बाद में फोर्जरी तरीका से कहीं से वो मतलब मंदिर का ले लाया। तो BDO साहब भी बोले कि मंदिर का अगर लाया तो पूरा ओरिजिनल कागज लाओ, तो 1 घंटा का टाइम दिए तो भी नहीं ला पाया, और वहाँ पर ही देर एंड देयर सर्वसम्मति से ममता देवी को चयन किया गया। और बोलता है कि आम सभा नहीं हुआ, आम सभा नहीं हुआ तो खुशबू देवी का हस्ताक्षर कैसे हुआ? मामला है कि आंगनबाड़ी सहायिका का मामला था। वो मामला में 1 बार नहीं 2-3 बार आम सभा हुआ है, और तीनों बार में जिसका पति कोरोना काल में मरी है, उसका नाम ममता देवी है, उसका चयन बराबर होते गया है। आंगनबाड़ी के मामला जो आ रहा है, इसमें जितना भी काम है यह सब हमारे प्रमुख साहब का थ्रू गलत हो रहा है। शुरू में जब चयन किया गया उसमें ममता देवी को पास कर दिया गया था। कहता है लोग कि उसका अनुकंपा पर नौकरी होना चाहिए। अनुकंपा पर उसका शादी हुआ ही नहीं हुआ था, उसका माँ मरा था, तो 8 महीना के बाद शादी हुआ, तो क्या 8 महीना के बाद उसका अनुकंपा पर होना चाहिए? इसीलिए ममता देवी का चयन 2 बार किया गया है। कहीं कोई वो नहीं है, वो जब 3 गो आवेदन दिए हैं तो काहे ला आवेदन दिए थे? जब चयन नहीं किया गया था तो ये तो देना नहीं चाहिए था उनको। इसीलिए जितना भी काम है हमारे प्रमुख साहब का यह देन है कि इतना बड़ा लफड़ा हो रहा है। मामला यही है कि आम सभा के द्वारा चयनित किया गया ममता देवी को, और BDO साहब थे, और अच्छा ढंग से शांतिपूर्वक चयन किया गया। अड़चन कहाँ रहा? अड़चन तो कोई अड़चन इसमें नहीं है। अब लोग क्या अड़चन दे रहा है, चयन तो ठीक ढंग से BDO साहब करके गए। बहरहाल आपने सबको सुना भी समझा भी, तो अब लाठी पीटने से क्या फायदा जब जागो महतो का तबादला हो गया।
अब उस समय तो अपना काम निकालने के चक्कर में लोगों को तत्कालीन सीडीपीओ अपने लगते थे। यही है पलामू के लूटती अस्मिता का सच। खैर, जिला प्रशासन को नीलांबर पीताम्बरपुर पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहां प्रशिक्षु आईएएस का यदा कदा पदस्थापना से ही जनता की जान बचेगी।